सम्राट चौधरी का एंट्री 25वें नंबर पर। सीएम की रेस से कोई लेना नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, बहुत बड़ी कुर्सी पर है। मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जातीय समीकरण के आधार पर ही तय होती आई है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। कौन अगला बिहार में मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, बिहार में इस वक्त सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि कौन अगला बिहार में मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये तो सभी जानते हैं कि भाजपा को पहली बार मौका मिला है अपना मुख्यमंत्री देने का। शायद इसी वजह से भाजपा इतना समय भी ले रही है। हालांकि एक प्रक्रिया भी है। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तभी तो ये कुर्सी खाली होगी। केवल विधान परिषद के पद से इस्तीफा देने से नीतीश कुमार के किसी को मुख्यमंत्री घोषित कर देना काफी हड़बड़ी वाली बात है। वैसे भी भाजपा की एक राजनीतिक प्रक्रिया रही है। उड़ीसा, दिल्ली और हरियाणा जैसे चुनाव को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक पैटर्न के तहत भाजपा मुख्यमंत्री के कुर्सी की जो चेहरे हैं उसका अनाउंसमेंट चुनाव के बाद करती है। एक प्रक्रिया है, प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं, उस राज्य में जाते हैं, वहाँ के राजनीतिक समीकरणों को समझते हैं, जीते हुए विधायकों के समीकरण को समझते हैं, किसके चेहरे पर लॉन्ग टर्म फिजिबिलिटी होगी, ये सब देखते हुए फैसला लिया जाता है कि बहुत ज्यादा विरोध का स्वर भी ना हो और पार्टी के सिस्टम के हिसाब से फैसला भी हो जाए, जातीय समीकरण भी साध लिया जाए। इसी कड़ी में मोहन यादव या फिर जितने भी नाम, रेखा गुप्ता का नाम हो, ये आगे आए हैं और इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब बिहार में नाम तो कई हैं, विजय सिन्हा से लेकर रमा निषाद, प्रेम कुमार, श्रेयसी सिंह, सम्राट चौधरी, मिथिलेश तिवारी, अभय गिरी और न जाने कई नाम, संगीता कुमारी और बहुत सारे नाम है। मीडिया के हलकों में कई बार ये नाम सार्वजनिक तौर पर आ भी जाते हैं। चर्चा ये भी होती है कि नीतीश कुमार बहुत सहजता से इस कुर्सी को छोड़ेंगे नहीं, हालांकि दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, उस पर कभी और चर्चा हम लोग करेंगे। फिलहाल बड़ी चर्चा का विषय ये था कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भाजपा अपनी पार्टी से किसको बिठाएगी। ऑब्वियसली इस रेस में अगर दूर दूर तक देखें तो सम्राट चौधरी सबसे आगे नजर आते हैं। इसका कारण भी है, सम्राट चौधरी हाल ही में जो सरकार बनी है नीतीश कुमार और भाजपा की, इसमें भले ही डिप्टी सीएम की भूमिका में थे, लेकिन अघोषित तौर पर उनके पास ज्यादा ताकत नजर आ रही, उनकी उनके चेहरे पर ज्यादा चमक थी और कहीं ना कहीं पार्टी भी उनके ऊपर विश्वास कर रही थी। इसका एक बड़ा कारण था कि कुछ तुरंत ही वो पार्टी के अध्यक्ष भी थे बिहार के, और फिर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था। एग्रेसिव नेचर है बिहार का योगी और बहुत सारे तमगे उनको लगाए जाते हैं। शायद इसकी वजह से भी भाजपा उन्हें प्राथमिकता देती है। दूसरी तरफ बिहार में त्रिवेणी संघ, जिसके तहत यादव, फिर कुर्मी और अब कुशवाहा की बारी थी, तो भाजपा इसे भी भुनाना चाहती है। भाजपा जानती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुर्मी नीतीश कुमार काफी दिनों से शासन करते रहे हैं, तो अब कुशवाहा की बेचैनी को देखते हुए भाजपा ने सम्राट चौधरी को आगे किया था, और यदि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं होगी। लेकिन पेच कब फंस रहा है? पेच तब फंस रहा है जब नीतीश कुमार की पार्टी से भी कुर्मी नेता को डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है, यानी उनके पुत्र निशांत। अगर निशांत को आगे करती है जदयू, जिसकी संभावना प्रबल है, हालांकि कई चर्चाएं ये भी है कि वो बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन बनेंगे तो अकेले डिप्टी सीएम बनेंगे, ये भी तय हो चुका है। और अगर ऐसी स्थिति में जदयू की तरफ से केवल एक डिप्टी सीएम होगा और वो भी कुर्मी समाज से होगा निशांत के तौर पर, तो फिर भाजपा पर एक घोषित सा दबाव पड़ जाता है कि वो बाकी जातीय समीकरणों को, यानी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, ईबीसी और पिछड़े जातियों के दलितों को अपने यहाँ इनकॉर्पोरेट करे, इन्हें भी नेतृत्व का मौका दे। केवल विधायक और सांसद और मंत्री बना देने से नहीं होगा। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जातीय समीकरण के आधार पर ही तय होती आई है। अभी आप भले कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की कितनी बड़ी जाति थी, नीतीश कुमार की जाति को मैं कई बार समझा चुका हूं कि उनके राजनीतिक तेवर में, उनके सोशल इंजीनियरिंग में एक ऐसा टेक्निक था जिससे उन्होंने बहुत बड़े लार्ज मास को अपील किया और उसे अपना वोट बैंक उन्होंने बनाया। हालांकि उर्मी कुशवाहा तो आंख मूंद कर नीतीश कुमार पर भरोसा करते रहे हैं, इसमें कभी कोई शक रहा ही नहीं। अब बात करते हैं, यदि भाजपा
एक तरफ देखती है कि डिप्टी सीएम पर कुर्मी या उसी समाज से कोई बैठ जाता है। तो भाजपा कुशवाहा समाज के व्यक्ति को अगर बनाती है अध्यक्ष तो एक समस्या फंसती है बाकी जातियों के रिप्रेजेंटेशन पर। इसे इग्नोर या ओवरलुक नहीं कर सकती है बीजेपी, एटलीस्ट इन बिहार। इसका नुकसान भाजपा को पहले भी हो चुका है और अब भाजपा इससे सबक सीख चुकी है, तो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स। तो आखिर होगा क्या? देखिए, ऐसी स्थिति में बिहार में किसी और की लॉटरी लग सकती है। 10 ये नाम सामने आ रहे हैं। विजय सिन्हा जो कि दूसरे डिप्टी सीएम है, हालांकि अपने मुंह से कह चुके हैं कि मैं किसी रेस में नहीं हूं। रमा निषाद का नाम बार बार आ रहा है, नागपुर से ये नाम भेजा भी जा रहा है, मल्लाह समाज से आती हैं। प्रेम कुमार का नाम आ रहा है, इनका नाम भी पिछले समाज से, चंद्रवंशी समाज से आते हैं, ईबीसी का हिस्सा है, इन्हें भी इनका भी नाम लिया जाता है। फिर आता है हरी सैनी का नाम, ये भी मल्लाह समाज से है, इनका भी नागपुर कनेक्शन है, बड़े पुराने भाजपाइयों में से हैं। सम्राट चौधरी का नाम आता है, मिथिलेश तिवारी का नाम आता है और अभय गिरी का। माफ कीजिए, सम्राट चौधरी के बदले इन ये नाम चल रहे हैं। मिथिलेश तिवारी जहाँ ब्राह्मण है, वहीं अभय गिरी ईबीसी समाज के पिछड़े ब्राह्मणों में से आते हैं, मतलब ब्राह्मण कहिए या गिरी समाज बिहार में आता है रिजर्व कैटेगरी में। कहने का मतलब क्या है? देखिए, कहने का मतलब है कि जब राजनीतिक समीकरण जातीय आधार पर साधे जाएंगे और उसमें जातीय समीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी तो बहुत सारे नए पेच उभर कर आते हैं। खैर, 6 तारीख से शुरू होने वाला नीतीश कुमार के इस्तीफे की प्रक्रिया 12 से 14 तारीख तक समाप्त हो जाएगी। उनके 10 तारीख को राज्यसभा के पद पर जैसे ही वो लेंगे ओथ, उसके तुरंत ही बाद प्रधानमंत्री से मिलेंगे और नेक्स्ट 1-2 दिनों में ही इस्तीफा वो दे देंगे। इसके बाद फिर से यही यक्ष प्रश्न भारी पड़ जाएगा। लेकिन ये सब बोलने से पहले इतना जरूर आपको बता दूं कि इस वक्त बिहार बीजेपी जिस असमंजस में पड़ी हुई है नाम को लेकर, उसको क्लियर करने के लिए एक बहुत बड़ा कहा जा सकता है पॉइंटर सामने आ गया है। एक तरफ विजय सिन्हा का खुद का नाम इस रेस से हटा लेना, बाकी नामों का केवल मीडिया के हलकों तक ही चर्चा होना, हर चैनल पे हिसाब से अलग नाम चला रहा है, और एकाएक एक पत्र बिहार की राजनीति में रातों रात वायरल होना। इस पत्र को अब आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। इस पत्र को जरा ध्यान से देखिए। ये वो नेता है जिन्हें बीजेपी ने बंगाल जनरल इलेक्शन 2026 के स्टार प्रचारकों की सूची में रखा है। इन्हें बंगाल में जिम्मेवारी चुनाव लड़ाने की दी जाएगी और इनमें बिहार के नाम अगर आप खोजिएगा तो आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला तो नाम नितिन नवीन का ही है, जो प्रधानमंत्री के जस्ट बाद है। पहला नाम श्री नरेंद्र मोदी, दूसरा नितिन नवीन, तीसरा राजनाथ सिंह, चौथा श्री अमित शाह, पांचवा नितिन गडकरी, छठा जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, मिथुन चक्रवर्ती, एड्रियन पीस, लिएंडर पेस, और उसके बाद हेमंत विश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता, देवेंद्र फडणवीस, मोहन चरण मांझी, मनीष साहा, शिवराज सिंह चौहान, अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, कंगना रनौत, अनुराग ठाकुर, अन्नपूर्णा देवी, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, सम्राट चौधरी, मनोज तिवारी, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, विप्लव कुमार देव, मंगल पांडे, अमित मालवीय, समीक भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, सुकांत मजुमदार, शांतनु ठाकुर, राजू बिष्ट, जयंत कुमार राय, मनोज टाइगर और विजन गोस्वामी। इन सारे नामों में आपने नितिन नवीन का नाम तो देख लिया होगा। नितिन नवीन का इस फिलहाल सीएम की रेस से कोई लेना नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, बहुत बड़ी कुर्सी पर है। दूसरा नाम तुरंत आप बढ़ते 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 जैसे ही पहुंचते हैं 25वें पायदान पर, आपको मिलते हैं सम्राट चौधरी। इस बीच में कोई और नेता बिहार से ना है ना होना था। 25 के बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आपको नजर आते हैं मंगल पांडे जी, जो 30वें पायदान पर है। इसके बाद और कोई नहीं है। अब मंगल पांडे चूंकि प्रभारी हैं तो इनका नाम तो वहां होना चाहिए, और नितिन नवीन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका नाम तो वहां होना चाहिए। मंगल पांडे जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, मजबूत नेताओं में से बिहार के माने जाते हैं, ये बंगाल के प्रभारी इंचार्ज भी हैं, रहे हैं, तो 2026 में भी इनकी भूमिका रखी गई है चुनाव में मजबूत। वहीं एक और नाम मिथिलेश कुमार का है, जो कि इस लिस्ट में तो कहीं नहीं है, लेकिन वो भी वहां पर बिहार से है। लेकिन स्टार प्रचारकों की इस सूची में सम्राट चौधरी का एंट्री 25वें नंबर पर, ये दर्शाता है कि बड़ा खेल, बड़ा इशारा भाजपा दे रही है। भाजपा जातीय समीकरणों को
ताक पर रखकर, और ये भी तो हो सकता है कि निशांत इस कुर्सी को, जो चर्चा चल रही है कि शायद स्वीकार ही ना करें। तो वैसी स्थिति में भाजपा विल हैव इट्स वर्क कट आउट। भाजपा को पता होगा कि उसे करना क्या एग्जैक्टली। और सम्राट चौधरी जो कि फ्रंट रनर अब तक भी इस रेस में सीएम की बिहार में रहे हैं, इन पर एकाएक मुहर लग जाए तो अचंभित मत होइएगा, क्योंकि भाजपा खुद ही मानती है कि सम्राट चौधरी स्टार प्रचारक हैं, ही हैज पावर, फायर पावर मटेरियल, और ये चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाकर वोट आकर्षित कर सकते हैं बीजेपी के लिए। ना विजय सिन्हा, ना रमा निषाद, ना प्रेम कुमार, ना श्रेयसी सिंह, ना सम्राट, ना माफ कीजिए, ना मिथिलेश तिवारी, ना अभय गिरी, इनमें से कोई भी नाम नहीं। इनफैक्ट भाजपा के कई बड़े नाम बिहार के गायब हैं। मंगल पांडे प्रभारी इंचार्ज की वजह से, और दूसरा नाम नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रभारी दोनों के अलावा अगर बिहार से कोई नाम आया है इस लिस्ट में, तो वो है सम्राट चौधरी का। इतना इशारा काफी होना चाहिए मेरे दर्शकों, मेरे प्यारे दर्शकों, समझने के लिए कि बिहार में कौन सा खेल होगा। ये निश्चित ही एक रणनीति है, और इस रणनीति के तहत ही कहीं ना कहीं एहसास भी करा दिया गया है बिहार के लोगों को कि देखिए, जो चल रहा है उसे ही हम आगे लेके बढ़ेंगे। सम्राट चौधरी के रहने से भाजपा को कई फायदे हैं। एक तो पिछड़ा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। लवकुश जो नीतीश कुमार के बिहार छोड़ते ही असमंजस में जाएंगे, उनको एक स्पष्ट नेतृत्वकर्ता मिल जाएगा सम्राट चौधरी के तौर पर। तो सारा पावर सेंटर नीतीश कुमार का डिस्ट्रीब्यूट होकर सम्राट के पास आ सकता है। नीतीश भी चाहते हैं कि सम्राट ही बने, और आगे चल के उनके पुत्र के लिए भी राजनीति अच्छी होगी अगर सम्राट रहते हैं तो ये सारे समीकरणों को, त्रिवेणी संघ की बात, पिछड़ों की बात करते 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 अंततः यही निष्कर्ष निकलता है कि इस लिस्ट में सम्राट चौधरी का अकेले नाम होना इस बात का परिचायक है कि आगे चल के 12, 13, 14 तारीख के बीच में सबसे ज्यादा अगर प्रबल चांसेस है किसी के सीएम बनने के, तो वो सम्राट चौधरी है। एक तरह से यह फिल्म के पहले ट्रेलर जैसा है। इसे उस तरीके से, जैसा ट्रेलर होता है लगभग फिल्म घुमा फिरा कर वैसी ही होती है। अगर ट्रेलर पसंद तो फिल्म भी पसंद आती ही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अगली खबर में मुलाकात करते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।